तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 इन फिजिक्स। इन द चैप्टर नेम इज मोशन। इसके कुछ टॉपिक मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोग बता दिए थे। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो उसको देख लें। और आज नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा है मोशन। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हुई है, मैं बताना चाहूँगा आपको। If an object is travel equal distance in equal interval of the time, it is called the uniform motion. मोशन को जानते हैं, कोई भी चीज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचेगी तो उसको मोशन बोलेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म कब होगा? जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में कवर करेगी। मीन्स अगर कोई गाड़ी जो है 2 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस जाती है, हर एक 2 सेकेंड में 1 ही मीटर यानी 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मीन्स वो हमारा मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। सेम एज नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? इसका बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 इंटरवल में या 2 सेकेंड में कोई गाड़ी कभी जाती है 3 किलोमीटर, कभी जाती है 5 किलोमीटर, कभी जाती है 6 किलोमीटर। मीन्स टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस वो इक्वल नहीं ट्रेवल कर रहा है। डिफरेंट डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो बस होती है स्कूल की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगी क्योंकि वो हमेशा जो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड घटाती है बढ़ाती रहती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म मोशन में जो चीज़ें जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएंगे। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन विद टाइम डिस्टेंस ग्राफ। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ बना रखे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला ग्राफ जो आपका है किसमें? टाइम एंड डिस्टेंस। सेकंड भी टाइम डिस्टेंस में। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्लियर है कि हमेशा स्ट्रेट ग्राफ वहाँ पे आएगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ पे कर्व ग्राफ आएगा। ये डाउन में भी हो सकता है, अप में हो सकता है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करेगा। ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट। ये तो आपके साथ हमेशा होता होगा, कभी आप स्कूल के लिए लेट होते होते तो आप क्या कहते हैं अपने भैया जी से, भाई थोड़ी बस तेज़ चलाइए, हमारी वैन तेज़ चलाइए, स्पीड तेज़ करिए, जल्दी मुझे पहुंचना है। तो ये स्पीड क्या चीज़ है? तो आज इसके बारे में सीखेंगे। स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम। यानी 1 मिनट हो सकता है। देखिए पर यूनिट मीन्स क्या होता है? 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। इसको बोलते हैं पर यूनिट टाइम। मीन्स अगर कोई आपकी कार या कोई बस 1 सेकेंड या 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगर आपने उसको मेजर कर लिया है तो वो हो जाएगी इसकी स्पीड। यानी स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ द ट्रेवल डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। चाहे इसको इस तरह से लिख दें या फिर मीटर डॉट एस इनवर्स, ऐसे भी लिखा जाता है कि अपॉन में ऊपर पहुंचेगा तो पावर कैसी हो जाएगी? इनवर्स हो जाएगी। इसके अलावा स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी में इस पर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मीन्स वहाँ पे कोई कार चल रही है तो आप ये सिर्फ ये बोलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार चल रही है। आपको उसका डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एवरेज स्पीड। तो होता क्या है, कभी आप देखा होगा, कभी आपकी कार या बस ट्रैफिक अकॉर्डिंग स्पीड कभी इंक्रीज करती है कभी डिक्रीज करती है। तो यानी कि आप घर से स्कूल तक जाने में आपकी बस ने या कार ने काफ़ी तरह की स्पीड्स वहाँ पे कवर करी, कभी ज़्यादा स्पीड करी कभी कम स्पीड करी, इस तरह से चलता है। यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो हो गया। मुझे स्पीड निकालनी है, आके आपके स्कूल से घर तक स्पीड उसकी क्या रही, तो उसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आप ये नहीं निकालेंगे भाई आपके घर से स्कूल तक की कितनी डिस्टेंस है या फिर स्कूल से घर तक कितना टाइम लगा। वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि उसने किस टाइम पे किस स्पीड से उस कार या बस को चलाया है। मैं स्टार्टिंग में सपोज करिए कि 10 मिनट्स तक उसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया है।
नेक्स्ट उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाया है, कभी उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चलाया है। अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, याद रखिएगा मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, जिसमें भी हो सबको सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करके वहाँ पे टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम मेज़र करके हम लोग वहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे स्कूल से अब तक घर की डिस्टेंस कितनी है और टोटल टाइम क्या लगा है, इसको नहीं। हम लोग क्या निकालेंगे वहाँ पे गिवन क्या होगा, गिवन ये होगा कि अलग अलग पर्टिकुलर इंटरवल में उसकी अलग अलग स्पीड थी, तो उन्हें स्पीड और टाइम से डिस्टेंस निकाल लेंगे और टाइम हाँ वही ले लेंगे, टोटल टाइम जो वहाँ पे होगा वो टोटल हमारा टाइम वही आएगा जो आपका स्टार्टिंग से एंड तक मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी क्या होती है, तो ये वेलोसिटी वर्क तो आपने काफ़ी सुना होगा, ये क्रिकेट मैच होते हैं वहाँ ये वर्ड सुना होगा कि इस बॉलर ने या इस विकेट कीपर ने इतनी वेलोसिटी से बॉल जो है कैच कर ली। ठीक है, या किसी फील्डर ने जो है इतनी वेलोसिटी उसकी तरफ गेंद आ रही थी उसने कैच कर लिया। तो ये वेलोसिटी क्या चीज़ है, वहाँ पे कभी कभी वहाँ पे स्पीड बोलते हैं, कभी कभी वेलोसिटी बोलते हैं। कोई बॉलर होता है तो उसके लिए स्पीड बोल देते हैं, और कोई जो है अगर फील्डर होता है तो उसके लिए क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल देते हैं, तो होता क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यार देखिए डिफिनेशन सेम बिल्कुल आपको स्पीड वाली लग रही होगी यहाँ पे डिफिनेशन, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड हो गई है। वो क्या इंक्लूड हो गई है, गिवन डायरेक्शन। क्या वर्ड आ गया यहाँ पे, गिवन डायरेक्शन आ गया, यानी फिक्स डायरेक्शन में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका रेट ऑफ द ट्रेवलिंग डिस्टेंस विद टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन जो होगा वो वेलोसिटी होगी। यानी सीधे सीधे बोला जाए तो स्पीड में अगर मैंने डायरेक्शन इंक्लूड कर लिया, स्पीड में अगर मैंने डायरेक्शन इंक्लूड कर लिया तो वो हो जाएगी वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में कोई चीज़ ट्रैवल करती है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। और जहाँ पे डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, कोई मेजरमेंट नहीं देखा जाता है डायरेक्शन का, तो वहाँ पे स्पीड आती है। तो यानी कि अगर कोई फील्डर क्रिकेट मैच में कोई कैच पकड़ता है तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इस वेलोसिटी से उसने बॉल को कैच किया, क्योंकि बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, उस डायरेक्शन में आके उसने वो कैच किया। इसलिए वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन। अब ये गिवन डायरेक्शन अगर डिस्टेंस हो गया है तो डिस्टेंस ना होके डिस्प्लेसमेंट में काउंट होगा, इसलिए इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड इनवर्स यूनिट वही है। इसके अलावा वेक्टर इज ए, वो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, काफ़ी मेन है, देख सुनिएगा। इफ डायरेक्शन एंड रेट आर चेंज इन द मूविंग बॉडी सो वेलोसिटी डज नॉट यूनिफॉर्म। याद रखिएगा, किसी भी वेलोसिटी में अगर वहाँ पे उसका रेट चेंज हो रहा है, मीन्स हर एक सेकेंड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, तब भी बोलेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। लेकिन साथ में अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है वहाँ पे, तब भी बोलेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, देखिएगा कोई बॉडी है वो कैसी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन में होने के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन जो होगा हर टाइम चेंज होता रहेगा। जो यहाँ पे बॉल आएगी तो डायरेक्शन ये होगा, बॉल यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा, जो बॉल यहाँ पे आएगी डायरेक्शन ये होगा। तो सर्कुलर मोशन में भी आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि वहाँ पे हर सेकेंड हर टाइम उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। अब न्यू टॉपिक जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। तो अब देखा होगा कोई भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक होती है, तो बाइक पे आप चला रहे हैं तो आप क्या करते हैं, अगर आपको स्पीड बढ़ानी होती है तो वहाँ साइड पे एक लगा होता है एक्सीलेटर, तो आप उसको जो है टर्न करते हो, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो वो उसका नाम क्या है, एक्सीलेटर। तो वो काम भी वही कर रहा है, वो आपकी गाड़ी को या बाइक को एक्सीलरेट कर रहा है, मीन्स उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन उसका जो चेंज करने का रेट है कि इतने रेट से वो बढ़ाता ही जा रहा है। अगर सपोज करिए 2 मीटर पर सेकेंड से वो इंक्रीज कर रहा है, तो हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है।
तो वो बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मीन्स एक्शन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट, यानी कि उस बॉडी की वेलोसिटी का जो रेट होगा चेंज होने का, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज, और ये मान के चलिए कि इंक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी उसकी पर यूनिट टाइम एक टाइम के अकॉर्डिंग हर टाइम उतनी ही इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की आपकी डिफिनेशन तो हो गई, इसका फॉर्मूला भी होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग कितनी वेलोसिटी थी और अब कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, तो कितनी चेंज हो गई कितनी इंक्रीज हुई, उसका जो डिफरेंस होगा उस टाइम के साथ देखेंगे कितने टाइम में ऐसा चेंजेस हुआ है, तो उसको बोलेंगे टाइम टेकन। इसलिए इसका फॉर्मूला जो आ जाएगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। याद रखिएगा a हमेशा यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, v फाइनल वेलोसिटी को, u इनिशियल वेलोसिटी को और t इसे टाइम। इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर डॉट सेकेंड नेगेटिव 2। ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड एक और नोट चीज़ करनी है आपको, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो या कि कोई बॉडी कैसी चल रही, यूनिफॉर्म चल रही, मीन्स उसमें स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो मीन्स उसमें कोई वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेज रेट इज कांस्टेंट विद टाइम। तो यानी कि एक्सेलरेशन है मीन्स उसमें वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन रेट चेंज होने का भी, इंक्रीज होने का भी रेट अगर कैसा यूनिफॉर्म है, यार के एक्सेलरेशन चेंज होने का रेट भी कैसा यूनिफॉर्म है, यानी कि एक फिक्स्ड रेट है चेंज होने का, यानी इतने सेकंड में इतना ही उसमें वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसको बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म। ये भी आप समझिए नॉन यूनिफॉर्म में उसका रेट कैसा होगा, इस बार इक्वल नहीं होगा, द रेट ऑफ द वेलोसिटी इज नॉट इक्वल विद टाइम। तो यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी का रेट जो है चेंज होने का वो अगर कांस्टेंट नहीं है, मीन्स एक सेम नहीं है, तो वहाँ पे वो भी हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने बोला था अभी आपको सर्कुलर मोशन में हर टाइम उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो यूनिफॉर्म होगा ही नहीं। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक आपका है इसमें रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है अगर डिक्रीज हो रहा है, इसमें देखिए मैं लिखा भी साइड में निगेटिव एक्सेलरेशन, तो यानी निगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स अगर उसका जो है वेलोसिटी इंक्रीज ना होके डिक्रीज हो रही है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज सो इट इज ए कॉल्ड रिटार्डेशन। when the velocity acceleration is a negative sign so that it is a retardation। तो यानी कि अगर किसी भी एक्सेलरेशन को ए से तो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, निगेटिव 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी आ रही है, निगेटिव 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिटार्डेशन। ये निगेटिव साइन जो है रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ना होके कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। इसका साइन कैसा आएगा आंसर में, हमेशा निगेटिव साइन आएगा। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे लेके आया हूँ एवरेज वेलोसिटी। अभी एवरेज स्पीड हम लोग पढ़ चुके हैं, ये न्यू टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। तो यानी यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी मीन्स तब निकाली जाती है जब उसके अलग अलग टाइम में अलग अलग मुझे वेलोसिटीज मिलती हैं। तो कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो इसका दे देखा है यहाँ फॉर्मूला, द मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो मीन निकलता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। तो मीन कैसे निकालेंगे, u प्लस वी अपॉन 2। v इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जिससे हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तो इसलिए वीडियो देखते रहिएगा।